लोगों को इंटरटेन करने के लिए, आपको भी पता है इंटरटेन करने के लिए, और इंटरटेन कभी गंदा नहीं होता, संगीत गंदा नहीं होती, सब गंदे हो सकते हैं, और जो उसको ले रहा है वो कैसे सोच रहा है। मैंने भजन भी तो गाया, तो रिश्तों को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। तो अब क्या हो गया, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया उनके लिए, नचनिया। लोगों ने ये भी कहा, मैंने क्या बोला कि उनके ही दल के जो हमारे विराट सम्राट जी, सम्राट भैया ने बोला कि एक नचनिया को टिकट दे दी आपके लिए नहीं है, फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसा बोल रहे हैं। उनकी पत्नी का आपने साथ दिया, ज्योति सिंह जो निर्दलीय लड़ रही है, उन्होंने कहा कि मेरे पति को ऐसा कैसे कह दिया। मैंने नचनिया बोला, उन्होंने कहा कि आपने नचनिया कहा, ज्योति सिंह। ठीक है, आपने कहा कि नहीं। प्रवेश में मैंने बोला कि भैया नचनिया तो 4 साल पहले उनके दल में है, तो भाई वो कलाकार है कि नचनिया है, पहले उनसे क्लियर करें। हाँ। अब ये तो वही लोग बताएंगे। ये सम्राट चौधरी पर कटाक्ष, ये सम्राट चौधरी के लिए था, ऐसा मेरा व्यक्ति विशेष। मैं सोच का दुश्मन हो सकता हूँ, सोच के बोल सकता हूँ, मैं किसी इंसान पे कुछ बातें नहीं करता, क्योंकि इंसान तो इंसान है, इंसान को मारने से सोच खत्म नहीं। सोच को मारिएगा तो इंसान भी जिंदा रहेगा, वो शायद आने वाले कल में बेहतर सोच सकता है। अभी मन में थोड़ा सा वो रहता है पशु पेशु, आपको छूने के लिए सब आतुर दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये वोट भी देंगे, आपको ये यकीन हो रहा है सबको देख के। देखिए ये युवा है, और जितने मेरे पीछे बच्चे हैं वो युवा हैं, और शायद ही 14 तारीख को समझ में आएगा कि ये वोट में कितना कन्वर्ट हुआ है, और मुझे विश्वास है। मेरे कहने का मतलब कि गाना का विषय और लोगों के जो काम का विषय या पलायन का विषय ये अलग है। वो एक संगीत तौर पे आता है, वो एक कला है, तो वो अलग विषय है, और हमारा लोगों के जो रोजगार के विषय है वो अलग है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे गाने की वजह से पलायन हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ना। मेरे गाने की वजह से यहाँ छपरा के नाला खराब हुआ है, स्कूल की व्यवस्था मेरे गाने की वजह से बिगड़ी नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि शिक्षा का व्यवस्था मेरे गाने की वजह से बिगड़ा है। अब उनके पास उन्होंने किया तो है नहीं, अब उनको मुझे घेरने के लिए उनके पास शब्द नहीं है कि हाँ खेसारी को घेरा कैसे जाए। तो भाई उसके मैंने क्या बोला कि जैसे लालू जी को आज तक के लोग याद रखे हैं, उसी तरह मेरे गाने को याद रखे मुझे घेर रहे हैं। बट मुझे लगता है विकास अलग चीज हो गई और मेरे गाने अलग चीज हो गए। समाज को विकास, समाज को आप इतना बिजी कर दोगे तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे समाज का भी फोकस नहीं जाएगा। तो यहाँ से मतलब किसी जिले में है, घर भी है मेरा छपरा में, छपरा गुदरी में घर भी है मेरा, जमीन भी ले रखी है मैंने छपरा में। बट मुझे नहीं पता था कि शायद मुझे ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन सब अचानक से सारी चीजें हुई और अपने आप। अब देखिए खेसारी एक एक्टर रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा वीडियो में दर्ज हो जाती हैं, और आप चाह के भी उस पास्ट को अपने पीछे नहीं छोड़ सकते। आपने भी देखा होगा बहुत चर्चाएं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस को लेकर हो रही हैं, जिसमें आप लड़कियों को लेकर टिप्पणी करते हैं, आपके गानों को लेकर हो रही है। आपको लगता है कि एक राजनेता उस एक्टिंग की जो बैगेज है और जो बयान आपने दे दिए हैं स्टेज पे, उसके साथ आगे बढ़ रहा है, तो आपको जनता के प्रति उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए? देखिए मेरे कहने का मतलब कि वो कला का विषय है, और वो जो हुआ है समय थोड़ा कम मिला, समय कम मिला है, अब सबसे मिलना है, तो उसमें थोड़ा सा पंगा तो है कि मैं सबसे मिल नहीं पा रहा। एक भीड़ का भी प्रॉब्लम चल रहा है, और बाकी इस गली को बहुत जानता नहीं हूँ, तो गली मेरा अपना विचारधारा है। मैं प्रयास करता हूँ जिस कला क्षेत्र में था मैं, मुझे वही सही लग रहा था, मैंने वही की। बचपन से गरीबी में पला हूँ, गरीबी में बड़ा हुआ, और गरीबी से बहुत सारी चीजें सीखी मैंने। मुझे जो मेरे बड़े सीनियर हैं उन लोगों ने वही किया था, मैंने उसी रास्ते पे चला। अब मेरे भी जो बच्चे पीछे आ रहे हैं, मैंने जो किया उस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन अब कोशिश किया वो अब ना हो, अब कुछ बेहतर करने की प्रयास है। और ये कुर्सी अलग हो गई, वो इंटरटेन की दुनिया अलग हो गई, तो मैं प्रयास करूंगा कि उस इंटरटेन की दुनिया को भी जिंदा रखूं, और इस चीज को भी जो नेतृत्व मुझे, हाँ पौष्टिक तभी तो ठीक है, तभी खाएंगे जब हम बेहतर बनेंगे। हम तो अपने माँ से दूर हैं, पिता से दूर हैं, छठ में आने के लिए लाठी खाना पड़ता है, लटक के आना पड़ता है, क्योंकि आप प्रचार के लिए निकलेंगे, गला भी आपका थोड़ा सा फंसा दिख रहा है, लेकिन किसी के लिए गाना नहीं गाया हूँ। और अब तो जीनियस है, बस एक शब्द मैं अपने नेताओं के लिए बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने ना खेल में कुछ किया, ना शिक्षा में की, ना अस्पताल में की, ना रोजी रोजगार में की। खुशी होती है, वैभव सूर्यवंशी जैसा लड़का अपने दम पे पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, उसमें सरकार का इतना, आज तक बताइए पटना में एक बेहतर स्टेडियम नहीं बना पाए। ईशांत किशन, मुकेश सिंह, आकाशदीप, ये सारे लोग अपने दम पे बने हैं, सरकार का एक भी योगदान इनके अंदर, बिहार के हर जिले से क्यों नहीं निकलता। शिक्षा का कभी मुझे लगता है आईपीएस का ये भंडार हुआ करता था, हमारा राज्य फैक्ट्री हुआ करती थी। आज पेपर लिखना हमारे बिहार का बहुत बड़ा नाम है। आज लोग मारे जाते हैं, विद्यार्थी क्या आपने नौजवानों को दिया, इनसे बेहतर देखिए ना खान सर को देख लीजिए, वो आदमी अस्पताल तक बनवा रहा है अपने हुनर से, और लोगों के फ्री में इलाज की बातें करता है। वो आदमी कम से कम हजारों बच्चों को शिक्षा देकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता, एक आदमी, जबकि उसके पास कोई पावर नहीं, कोई पैसे नहीं। तो आपको 20 साल बिहार ने दिया, लेकिन 20 साल में आपने हमें कहाँ ले गए। बस आप एक ऐसे बिहार की कल्पना कर रहे हैं जहाँ जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को कितना बेहतर और कितना बेहतर छपरा को बनाऊं, वो मेरा काम है। मैं इसके लिए भी सक्रिय रहूंगा और अपने उस काम के लिए सक्रिय। चलिए, आपने बहुत स्पष्ट रीति से ये बात कही है, लेकिन चूंकि आपने राम जी के भजनों का जिक्र किया था और आपने ये भी कहा कि मैं कलाकार रहा हूँ, आगे नेता अभी देखना है कैसे वो बनना है, तो मैं आपसे इसी अपने पति के लिए हर त्योहार में रोती है, वीडियो कॉल हो गया है तब ना, सोचिए कि वीडियो कॉल आज हो गया तो बात कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो क्या होता। तो जिंदगी बहुत नरक बन गई है बिहार की।